हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट करवाने जा रहा हूं। और एक्सरसाइज 4.1 आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। और जिसमें आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। इस एक्सरसाइज 4.2 को आइए अच्छे से हम सीखते हैं। वो भी जो हमारी जो बुक है वो चित्रा प्रकाशन की बुक है, और उसी से हम एक्सरसाइज का 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेके चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, जांच कीजिए कि क्या x बराबर 2 y बराबर 2 समीकरण का कोई हल है। जांच करना है तुम्हें, क्या x बराबर 2 y बराबर 2 समीकरण आपका जो दिया गया समीकरण x - 2y बराबर 2 का हल है क्या है। तो हमें इन दोनों का अगर x बराबर 2 y बराबर 2 इस समीकरण का अगर हल होगा तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले, दोनों मान यहाँ पे रख दें और इक्वल में आपका 2 ही आ जाए, तो आपका ये जो x बराबर 2 y बराबर 2 समीकरण का हल होगा। तो यहां पर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, तो लेफ्ट हैंड साइड इसमें रखेंगे तो x बराबर 2 और y बराबर यहाँ पे 2 है, रखते हैं तो 2 - 4 आपका आएगा माइनस का 2। जो माइनस का 2 आ रहा है जो आपका 2 के बराबर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए x बराबर 2 और y बराबर 2 समीकरण का हल नहीं है। मतलब समीकरण का अगर हल तब होता जब दोनों साइडें मान रखने के बाद में दोनों साइडें बराबर हो जाती, इक्वल हो जाती, तो ये हम कह देते समीकरण का हल है। यहाँ पर क्या है, समीकरण का मतलब यहाँ पे मान रखने के बाद में लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो ये समीकरण का हल नहीं होगा। नोट कर लो। इसके बाद में इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन आपका है, उसमें दिया गया है x बराबर 3 y बराबर माइनस का 2, x बराबर 3 y बराबर माइनस का 2 दिया गया है, और ये कहा गया है कि 3x + 7y इक्वल 14 ये समीकरण आपका दिया गया है। और क्या करेंगे, x बराबर 3 y बराबर का माइनस का 2 है। आप लोग पता करोगे कि क्या ये जो दोनों हल दिए गए हैं क्या इसके हल हैं, ये दोनों x और y के मान दिए गए हैं क्या इस समीकरण के हल हैं। अगर समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड मान रखने के बाद में 14 आता है तब तो कह देंगे हल है, नहीं आता है तो कहेंगे हल नहीं है। आप सभी लोग क्या करोगे, इसे लगाओगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें दे दोगे। हल होगा तो दे दोगे, नहीं होगा तो नो करके दे दोगे, ठीक है। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, और आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर क्या सभी के पास बुक होगी तो बुक में देखेंगे निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। तो यहाँ पर दिया गया y बराबर 3x + 5, y बराबर 3x + 5 ये आपका समीकरण दिया गया है। और आप सभी लोग जानते हैं कि ये समीकरण आपका ये दो चर का रैखिक समीकरण है। हम क्या पता कर सकते हैं, ये है आपका दो चर का रैखिक समीकरण। और आप सभी लोग जानते हैं इसके ऑप्शन जो दिए गए हैं, आपके इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोगों को क्या करना है, बताना होगा कि इसका एक हल होगा, 2 हल होगा, अनेक हल होंगे। हमने आप लोगों को पहले से बता दिया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो आपका ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, आपका ये सही होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5, 2x + y = 7 दिया गया है। इसमें हमें ज्ञात करना है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए।
हमें इस समीकरण से 4 हल लिखने हैं किसी भी तरीके से। तो हम समीकरण से 4 हल लिखेंगे। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि इस समीकरण के अनेक हल होंगे और उन हलों में से हमें ओनली 4 हल लिखने हैं। 4 हल लिखने के लिए हम क्या करेंगे, किसी एक चर का मान यहां से निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने y का मान निकाला तो 7 - 2x आएगा। तो इससे हम क्या करेंगे, इससे हम 4 हल निकालेंगे, टेबल बना लेते हैं। तो ये x का मान होगा यहाँ पे आपका y का मान होगा, एक हल यहाँ पे 2 3 4। यहाँ पे आपके 4 हल जैसे ही हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक बार हम अपनी इच्छा से x की जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं। ये आपकी वास्तविक संख्या होगी, माइनस के अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं x की जगह पे। तो यहाँ पर क्या x की जगह पे पहले तो 0 रख के देख लेते हैं कि क्या x की जगह पे 0 रखेंगे तो ये तो बात पूरा मान आता है। यहाँ पे 7 2 गुणे 0 हो जाएगा तो 7 - 0 यानी 7 बनेगा। तो y के बराबर चला है तो y का मान निकल जाएगा 7। उसके बाद में जब हम x इक्वल अगर 1 रखने की कोशिश करें तो हम जब x 1 रखेंगे तो 7 - 2 × 1 तो इक्वल में आएगा 7 - 2 = 5। तो यहाँ पर आपका निकल जाएगा 5। इसी प्रकार हम यहाँ पे 2 रखेंगे x की जगह पे तो 4 हो जाएगा। 7 - 4 = कितना आएगा, 3 आएगा। समझ में? उसके बाद अगर हम अपनी इच्छा से कोई भी मान, ये आपको ये भी नहीं सोचना है कि सर मतलब अपनी इच्छा से जो मान रखते हैं वही सही है। आप अपनी इच्छा से माइनस के अनंत से लेकर प्लस के अनंत से कुछ भी रख सकते हो यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर x की जगह पे 4 रखने की कोशिश करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 का गुणा अगर 4 में करेंगे तो 8 हो जाएगा। 7 माइनस इस तरीके से लिख जाएगा आपका 7 - 8 वो भी 1 आएगा आपका। तो यहाँ पर आ जाएगा -1। ये आपके समीकरण के 4 हल हैं। इसी प्रकार आपके इसमें 2-3 क्वेश्चन और दिए गए हैं, वो आप लोग सॉल्व करोगे और अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देंगे, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6 है। हम एक जैसे सभी सारे क्वेश्चन बताते हुए चलेंगे। अगर आप लोगों को पहले तो आप लोग क्या करोगे, रिवाइज करोगे और रिवाइज करने के बाद में समझ में नहीं आता तब आप यहाँ पे दोबारा पूछ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण के हल हैं। यहाँ पर क्या दिया, x y के मान दिए गए होंगे जैसा कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में भी बता चुके हैं। तो समीकरण के कौन कौन से हल होंगे और समीकरण आपका दिया गया है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि समीकरण दिया गया आपका x - 2y = 4 दिया गया है और ये कहा गया है कि इसमें से कौन कौन से समीकरण के हल हैं। क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें से मैंने 2 लिए हैं कि फर्स्ट और सेकंड। तो हम ये चेक करेंगे क्या ये फर्स्ट तुम्हारे समीकरण का हल है। अगर हमारी लेफ्ट हैंड जो साइड है और राइट हैंड साइड को इक्वल कर दें, बराबर कर दें तो हमारा ये समीकरण का हल होगा। अगर नहीं करती है तो समीकरण का हल नहीं होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या रखेंगे, हम इसे x की जगह पे 0 रखेंगे और y की जगह पे 2 रखेंगे। तो आपका यहाँ पे बनेगा जाकर 2 वो 0, ये 0 बनेगा माइनस का 2 गुणे 2। तो यहाँ पे क्या आएगा 0 - 4 तो इक्वल में कितना आएगा -4। -4 जो इक्वल में आ रहा है तो ये आपका डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे कह देंगे 0,2 हल नहीं है। ये आपके समझ में आ रहा। उसके बाद सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, वही प्रोसेस, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और x - 2y हम 4 के बराबर आ जाए। तो अगर हम लिखेंगे x की जगह पे तो तुम्हारा 2 है तो 2 और y की जगह पे क्या है 0 है। तो यहाँ पर आपका आएगा 2। ये डज नॉट इक्वल आपका दिया गया राइट हैंड साइड। तो ये भी आपका इस समीकरण का हल नहीं है। इसके बाद में इसी टाइप से क्वेश्चन दिए गए, आप लोग क्या करो रिवाइज करोगे और इसके साथ साथ ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है वो समझने की कोशिश करते हैं। चलो यहाँ पे लगा लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए। k का आप लोगों को क्या करना होगा, मान ज्ञात करना होगा। और
के का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x बराबर 2 दिया गया है, x बराबर 2 दिया गया है और y बराबर 1 दिया गया है। समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल हो। जैसे यहाँ पर दिया गया है x बराबर 2 y बराबर 1, उन्होंने ये फिक्स कर दिया है कि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का हल है ये। अगर 2x प्लस 3y इक्वल टू k की दोनों हल हैं तो इसे यहाँ पे रख देंगे, फिर हम रखेंगे तो यहाँ पे रख के देख लेते हैं। 2 इंटू एक्स की जगह पे 2 रखेंगे और y की जगह पे 1 रखेंगे बराबर k। तो यहाँ पर आपका आएगा 4 प्लस 3 इक्वल k मीन्स आपका आएगा 7। तो ये k मीन्स आपका 7 निकल के आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, k का मान हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस एक्सरसाइज में क्या था, इस एक्सरसाइज में बस क्वेश्चन 7 ही थे और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके साथ साथ आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम क्या सीखेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी होगी वो होगी आपकी 4.3। तो 4.3 एक्सरसाइज हम सीखते हैं। उसमें आप लोगों को उसमें आप लोगों को सीखना है 2 चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख किस तरीके से हम बनाएंगे वो सीखेंगे जाके। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख को हम तो नेक्स्ट एक्सरसाइज निकालते हैं। सभी लोग निकालो नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3। उसमें तो 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम निकाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है, 2 चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। आलेख खींचना हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हम लेके चल रहे हैं, उसमें हमें आलेख खींचना है। तो आपका दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू, इसका हमें आलेख खींचना है। आलेख खींचने से पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, किसी एक चर का मान निकाल लेते हैं 4 माइनस वाई। तो ये x का मान निकाल दिया वाई के पदों में और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें कम से कम तो 2 मान होने चाहिए। अधिक से अधिक कितने भी मान निकाल सकते हो। अगर हम ये वाला मान निकालते हैं तो आपका अगर हम y का मान 0 मान लेते हैं तो x का मान आपका 4 हो जाएगा। करके भी देख सकते हो, 4 माइनस 0 बराबर 4 होता है। अगर हम y की जगह पे 2 रखें तो 4 माइनस 2 आपका कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अगर हम y की जगह पे माइनस का 1 रखें तो 4 प्लस 1 होकर ये कितना बना देगा, 5। ये आपके कम से कम आपके 2 मान होने चाहिए। किसी आलेख को बनाने के लिए, किसी 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख बनाना होगा तो कम से कम यहाँ पर 2 मान होने चाहिए। अधिक से अधिक कितने भी मान कर सकते हो। आइए हम इसका आलेख बनाते हैं। ये x एक्सिस होती है, ये y होती है, ये x डैश यहाँ पे होती है, ये y डैश होती है। यहाँ पर डैश जो है रिप्रेजेंट करता है कि माइनस की क्वांटिटी को, दोनों डैश ही रिप्रेजेंट करते हैं माइनस की क्वांटिटी को, और एक्स वाई जो होते हैं वो प्लस वाली क्वांटिटी होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर देखते हैं एक्स का 4 पॉइंट होगा वो प्लस का है, वो भी प्लस की तरफ जाएगा। ये यहाँ पे 1 2 3 4 और y पे 0 है तो y का 0 इसी रेखा पर होगा। तो ये पॉइंट पहला पॉइंट हुआ जाके आपका। इसके बाद में 2,2 दिया गया, x का 2 है, y पे 2 है, x का 2 यहाँ पे होगा, ये और y का 2 यहाँ पे देखते हैं, y का 2 यहाँ पे होगा। तो ये दोनों रेखाएं जहाँ पर मिलेंगी जाकर वही आपका पॉइंट बन जाएगा। ये यहाँ पे दोनों रेखाएं यहाँ पे मिल रही है तो ये पॉइंट हो जाएगा। x पे 5 है, y पे माइनस का 1 है। x पे 5 है तो 5 यहाँ पे हमारा हो गया और y पे माइनस का 1 है तो माइनस का 1 नीचे जाएगा। तो इसके सीध में यहाँ पर ये आपका पॉइंट बनेगा, इसे सीध कर देख सकते हैं। तो ये तीनों पॉइंट बिल्कुल एक सीध में होने चाहिए और इन तीनों पॉइंट से होती हुई एक रेखा, ये रेखा आपकी जाएगी। तो ये आपका समीकरण का आलेख हुआ जाके। तो इस तरीके से क्या करेंगे, समीकरण के आलेख को इस तरीके से बना सकते हैं।
आप लोग क्या करोगे, फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने लगवा दिया है, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन पे आप लोग क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। और जब नहीं लगता है तो आप लोग क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, जिसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को स्वयं लगाएंगे। और थर्ड जो क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन ये दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन को बिंदु, यहां पे एक थर्ड क्वेश्चन में एक बिंदु दिया गया है और वो बिंदु है आपका 2,14 और ये कहा गया है से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण याद कीजिए। तो एक मान लो कोई बिंदु है, एक बिंदु से होकर जाने वाली अनंत रेखाएं होती हैं, इस तरीके से आप इंडिकेट भी कर सकते हो। एक बिंदु से जाने वाली बहुत सारी रेखाएं होती हैं, अनंत रेखाएं होती हैं, लेकिन एक बिंदु से यहाँ पर दो रेखाओं के समीकरण पूछे गए हैं, तो हम यहाँ पर दो रेखाओं के समीकरण फाइंड करेंगे। इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर अब ये भी कह दिया, अगर दो रेखाओं के समीकरण निकालने होंगे तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, बिंदु, अगर कोई बिंदु है उससे रेखाएं जा रही हैं तो वो बिंदु उस रेखा को संतुष्ट करेगा या उस रेखा का हल होगा। तो इसका मतलब ये है, अगर हम यहाँ पर अपनी इच्छा से बहुत सारे अनंत इसके समीकरण होंगे, क्योंकि अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। डाउट नहीं होना चाहिए कि एक्सरसाइज वो आंसर में जो भी दिया गया किताब वाले जो आंसर में ये भी हो सकता है कि इसके बहुत सारे जो मतलब आंसर होते हैं, तो इसमें पता नहीं कौन सा आंसर दिया गया। आप लोगों को डाउट में नहीं होना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 7x माइनस y इक्वल 0, ये मैंने एक रेखा को मान लिया है, एक रेखा को मैंने मान लिया है 2x प्लस 2y इक्वल 20 नहीं 32। ये समीकरण मैंने दूसरा, ये फर्स्ट मान लिया है। मैंने ये तो समीकरण मान लिए हैं और हम ये भी कह रहे हैं कि ये दोनों समीकरण इस बिंदु से होकर जा रहे हैं। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ये इस बिंदु से कैसे मतलब प्रूफ करके दिखाते हैं आप लोगों को। अगर ये बिंदु से होकर जा रहे हैं तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो सबसे पहले समीकरण एक से चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर, तो x की जगह पे क्या रखना है, 7 × 2 माइनस y की जगह पे 14, यहाँ पे आएगा 14 माइनस 14, ये कैंसिल होकर आपकी बन जाएगी 0। ये आपकी क्या है, राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ पे पता कर सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड इक्वल है, तो इसका मतलब ये रेखा बिंदु इसमें होकर जा रही है। नेक्स्ट इस वाले को देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके देखते हैं, क्या ये रेखा इससे जा रही है, 2x प्लस 2y, यहाँ पे 2 × x की जगह पे रखेंगे 7, x की जगह पे 2 है हमारा 2 और प्लस 2 × y की जगह पे आपका 14 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसे 4 प्लस 28 इक्वल आपका आ जाएगा 32। ये आपका क्या है, राइट हैंड साइड। ये आपका राइट हैंड साइड दिया गया है, आ गया। तो इसका मतलब कि दोनों रेखाएं जो है बिंदु इतने से ऊपर जा रही है। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, इसी प्रकार हम अनंत रेखाओं की गणना कर सकते हैं। इक्वल जो हमारा जो मान यहाँ पे दिया गया होता है वो इसके इक्वल के बराबर हो जाता है, तो वो रेखा उस बिंदु के से होकर जाएगी। अगर नहीं होता है तो नहीं होकर जाएगी। ठीक है, आगे की बस इस क्लास में इतना ही है। और आगे की जो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग रिवाइज करेंगे, जो भी डाउट होती है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ठीक है, और इसी के साथ साथ आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इस एक्सरसाइज को खत्म करके आगे भी एक्सरसाइज को सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।